टेट इम्तिहान की तैयारी हो और वक्त की कमी का एहसास ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। रियाजी के हिस्से में जब कसरों यानी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़ता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे तवील तरीकों में कितना ही कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। लेकिन आज की इस वजाहती पेशकश में कुछ ऐसे शानदार और आसान तरीके शामिल हैं जो इस मसले को हमेशा के लिए हल कर देंगे। तो चलिए इन जादुई तरीकों को जल्दी से समझते हैं। ये 5 सेकंड की गारंटी खास तौर पर टेट उम्मीदवारों के लिए ही तैयार की गई है। मकसद बिल्कुल साफ है, लंबा और थका देने वाला हिसाब खत्म करना। अब सिर्फ 5 सेकंड में किसी भी कसर का 100% दुरुस्त मुआजना करना बिल्कुल मुमकिन और इंतहाई आसान है। जबरदस्त बात है ना? इन 8 स्मार्ट ट्रिक्स का मुकम्मल खाका वाकई दिलचस्प है। इन 8 तरीकों को जहन नशीन कर लेना इम्तिहान में वक्त बचाने के लिए एक जबरदस्त हथियार का काम करता है। हर ट्रिक को एक मखसूस किस्म की कसूरों को फौरन हल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बुनियादी असूल एक जैसे हिस्से। ये सबसे आसान तरीके हैं जो रियाजी के इस हिस्से में फौरन एतमाद बहाल कर देते हैं। 2 इंतहाई बुनियादी असूल हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मुख्तलिफ कसरों के मखरज यानी डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो कसर भी बड़ी होगी, और इसके बरक्स अगर शुमार कुनिंदा एक जैसे हों तो छोटे मखरज वाली कसर हकीकत में बड़ी होती है। ये 2 असूल आगे आने वाली सारी ट्रिक्स की बुनियाद फराहम करते हैं। और ये मिसाल इन असूलों की बेहतरीन वजाहत करती है। पहली मिसाल में मखरज 85 एक जैसा है, इसलिए 94/85 आसानी से जीत जाती है क्योंकि 94 सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा है। दूसरी तरफ जब शुमार कुनिंदा 47 एक जैसा हो तो वहां छोटा मखरज 64 वाली कसर यानी 47/64 सबसे बड़ी मानी जाती है। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इस बुनियाद पर एक प्रैक्टिस सवाल देखते हैं। इन कसरों को नुज़ूली तरतीब यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ी कसर तलाश करनी है। चूंकि तमाम शुमार कुनिंदा 47 हैं तो असूल के मुताबिक सबसे छोटे मखरज वाली कसर सबसे बड़ी होगी। मखरज को देखते हुए 64 सबसे छोटा है, इसलिए बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन डी यानी 47/64 यहाँ सबसे बड़ी कसर है। कसरों से शुरू करते हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम एक जैसी हो। पहला, एक जैसे डिनोमिनेटर के लिए गैप मेथड। अब देखें 8197 और 6297 की मिसाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि 81 बड़ा है, लेकिन हम ये सादा सी मिसाल सिर्फ नया तरीका समझने के लिए ले रहे हैं। करना बस ये है कि आपको ऊपर वाली और नीचे वाली रकम के दरमियान फर्क यानी गैप निकालना है। रूल बड़ा सिंपल सा है, छोटा फर्क का मतलब है बड़ी कसर। 8197 में फर्क 16 है, जबकि 6297 में ये फर्क 35 निकलता है। चूंकि 16 छोटा है इसलिए 8197 बड़ी कसर है ना? बिल्कुल जिंदगी की तरह, जहां आप और आपकी मंजिल के बीच जितना कम फासला होगा कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर फ्रैक्शंस बिल्कुल मुख्तलिफ हों मगर उनका फर्क इत्तेफाकन एक जैसा निकल आए। दूसरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए बराबर फर्क का रूल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जहां ऊपर वाली रकम हमेशा बड़ी होती है। तो 8956 और 7340 की मिसाल ले लीजिए। अगर दोनों में फर्क बिल्कुल बराबर हो, जैसे यहाँ दोनों में ठीक 33 का फर्क है, तो असूल ये है कि छोटा डिनोमिनेटर ही बड़ी कसर को जाहिर करेगा। अब चूंकि 40 56 से छोटा है तो सीधी सी बात है कि 7340 बड़ी कसर है। इस दूसरे प्रैक्टिस सवाल पर गौर करते हैं। यहाँ 89/56, 73/40 और 61/28 मौजूद हैं। हर एक में शुमार कुनंदा और मखरज का फर्क 33 है, यानी फर्क बिल्कुल बराबर है। सवाल में सबसे छोटी कसर पूछी गई है, इसलिए असूल आएगी जो कि वाज़ेह तौर पर 89/56 है। लेकिन जरा सोचिए, अगर फर्क बराबर ना हो तो फिर क्या होगा? ये 5वीं ट्रिक एक शानदार तकसीम का तरीका पेश करती है। जब फर्क मुख्तलिफ हो तो शुमार कुनंदा को इनके दरमियान आने वाले फर्क यानी गैप से तकसीम कर देना चाहिए। जवाब जितना बड़ा आएगा कसर भी उतनी ही बड़ी होगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहीं ज्यादा तेज और बिल्कुल दुरुस्त असारी कीमत फराहम करता है। इस प्रैक्टिस सवाल में दुरुस्त नज़ूली तरतीब चुननी है। गैप निकालकर तकसीम करने के बाद पहली कसर का जवाब बनता है 2.28, दूसरी का 1.81 और तीसरी का 1.69। इन कीमतों को देखते ही साफ पता चल जाता है कि तरतीब क्या होनी चाहिए। और जी हां, ऑप्शन ए मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तरतीब पेश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बेंचमार्क और फीसद।
ये कुछ ऐसे जबरदस्त शॉर्टकट्स हैं जो या तो अदद 1 का इस्तेमाल करते हैं या फिर कसरों को तेजी से फीसद में तब्दील करने पर इन्हिसार करते हैं। बेंचमार्क एक ट्रिक का तसव्वुर समझने में बहुत आसान है। जो कसर नंबर लाइन पर 1 के सबसे ज्यादा करीब होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसे मालूम करने का तरीका क्या है? बस मखरज और शुमार कुनिंदा का फर्क निकाल लें। जिसका फर्क सबसे छोटा होगा वो कसर 1 के उतनी ही करीब और उतनी ही बड़ी होगी। इस चौथे सवाल में सबसे बड़ी कसर तलाश करनी है। अगर 1 से करीब होने का उसूल लगाया जाए तो सिर्फ फर्क को देखना काफी है। 96 और 100 के दरमियान सिर्फ 4 का फर्क है, जो कि बाकी तमाम ऑप्शन से कम है। तो लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, फौरन नतीजा मिल गया कि ऑप्शन डी 96/100 सबसे बड़ी कसर है। अब कुछ अहम ज़हनी हिसाब यानी मेंटल मैथ की बातें। अगर मखरज 50 हो तो शुमार कुनंदा को फौरन दोगुना कर दें। अगर मखरज 25 हो तो 4 से ज़रब दें और अगर 20 हो तो 5 से ज़रब दें। इन छोटी छोटी ट्रिक्स से कसरें फौरन फीसद में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें पढ़ना और उनका मुवाजना करना बच्चों का खेल लगने लगता है। तो सबसे अहम नुक्ता ये निकल कर आता है कि जब 49/50 को फीसद में तब्दील किया जाता है तो ये वाज़े तौर पर 98% बन जाता है और ये कीमत 74/80 से फौरन जीत जाती है, जो कि तकरीबन 92.5% बनती है। फीसद का ये शानदार तरीका वाज़े तौर पर दिखाता है कि 49/50 बड़ी कसर है। इस 5वें प्रैक्टिस सवाल में सबसे छोटी कसर की निशानदेही करनी है। फीसद के तरीके को इस्तेमाल करते हुए जब इन कसरों को तब्दील किया जाता है तो हिसाब लगाने के बाद ये बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि 92/125, जो कि 73.6% बनता है, सबसे छोटा है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब हुआ। कॉम्प्लीमेंट का तरीका दरअसल उल्टे असूल पर मबनी होता है। कसर को एक मुकम्मल बनाने के लिए जो हिस्सा दरकार होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आसान लफ्जों में समझें तो जिस कसर का कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा वो असल कसर हकीकत में उतनी ही बड़ी होगी। है ना दिलचस्प? ये सवाल किसी फाइनल बॉस चैलेंज से कम नहीं। यहाँ 19/20 जैसी खौफनाक दिखने वाली कसूरें हैं, लेकिन इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालना बिल्कुल आसान है। 19/20 का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ 1/20 बनता है, जो सबसे छोटा है। इस छोटे कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि असल कसर यानी ऑप्शन बी 19/20 सबसे बड़ी है। सेकंड्स के अंदर मसला हल। आखिरी हिस्सा ज़ेल फॉर मैथ से जुड़ें। इन 8 शानदार ट्रिक्स को समझने के बाद रियाजी की रफ्तार में एक नई और बेहतरीन महारत जरूर आ गई होगी। अब टेट इम्तिहान में फ्रैक्शन मुआवजे पर कोई एक्स्ट्रा वक्त जाया नहीं होगा। ऐसी मजीद शानदार और दिलचस्प ट्रिक्स सीखने के लिए ज़ील फॉर मैथ्स चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आने वाली ऐसी हर मुफीद वजाहत वक्त पर मिलती रहे और इम्तिहानी तैयारी बेहतरीन अंदाज में जारी रहे। जैसा कि एक मशहूर कौल है, आगे बढ़ने का राज शुरुआत करने में है। इन ट्रिक्स की मश्क आज ही से शुरू कर देनी चाहिए। वैसे इन 8 ट्रिक्स में से सबसे बेहतरीन और पसंदीदा ट्रिक कौन सी लगी?